अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ राफिया दुरानी और आप देख रहे हैं मेरे साथ प्रोग्राम जायकों की दुनिया। प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी जी हमेशा की तरह इस नेक दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैर आफियत से होंगे, अपना वीकेंड इनफैक्ट ईद बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, मज़े मज़े के खाने बना रहे होंगे और यकीनन मेरी रेसिपीज़ को भी ट्राई कर रहे होंगे। आपके पॉजिटिव फीडबैक का बहुत शुक्रिया जो आप शो में कॉल्स करते हैं, बहुत देर तक होल्ड पे रहते हैं, सोशल हैंडल्स पे मुझे वीडियोस भेजते हैं, पिक्चर्स भेजते हैं, आप रेसिपीज़ ट्राई करते हैं, अच्छी बनती हैं, मुझे जानकर बहुत खुशी होती है। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज हम बड़ा खूबसूरत सा शो और बहुत खूबसूरत सी जगह पे कर रहे हैं, मैं अभी आपको बताती भी हूँ। आज बड़े मज़ेदार से हमारे साथ गेस्ट भी हैं। आपको आज हम दिखाएंगे इस्लामाबाद बहुत ही बुलंदी से, जहाँ से आपको पूरा इस्लामाबाद नज़र आएगा और ख़ूबसूरत से व्यूज़ के साथ आज हम शो करेंगे। आज हैं जी हम मोवेनपिक के हेलीपैड पर, जहाँ से आप इस्लामाबाद का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा करेंगे। और आज हमारे साथ गेस्ट कौन से हैं मैं आपको उनसे भी मिलवाती हूँ। आज है हमारे साथ सेंटोरस ग्रुप के प्रेसिडेंट और मोवेनपिक के प्रेसिडेंट डॉक्टर राशिद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। ईद मुबारक आपको बहुत ज़्यादा मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से। कैसे आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरी तरफ से भी आपको और आपकी सारी टीम और जो हमारे जितने भी पाकिस्तान में और पाकिस्तान से रहने वाले जितने हमारे बहन भाई हैं सबको बहुत ईद मुबारक जी। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत ईद मुबारक। डॉक्टर साहब, इट्स अ प्लेयर हैविंग यू। आज मेरे शो पे आप आए हैं। आई गेस आप पहले किसी इस तरह शो पे नहीं गए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ऑनर भी फील हो रहा है कि आप मेरे शो पे आ जाएँ और ईद वाले दिन आए हैं। तो आप बहुत अच्छे भी लग रहे हैं माशाल्लाह, बिल्कुल ईद अटायर में अकॉर्डिंग टू ईद, उस तरह से आपकी ड्रेसिंग भी है माशाल्लाह से। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे कुछ कैजुअल गपशप करूंगी। ईद का दिन है और हमारे व्यूअर्स भी आपको देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें लोग भी जानना चाहते हैं मेरे तवसत से और मैं ख़ुद भी शायद जानना चाहती हूँ। एक तो ये कि आप पहले तो ये बताएं कि ईद आप कहाँ करते हैं, इधर ही करते हैं या आप विलेज जाते हैं, किस तरह से ईद सेलिब्रेट करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप ख़ुद भी बहुत इंजॉय करते हैं? ईद वैसे आपको पता है कि ये ईद सारी फैमिली के साथ ही अच्छी लगती है। जी बिल्कुल। और हमारे पेरेंट्स क्योंकि वो सऊदी अरबिया में बेस्ड हैं। सही। और वालिदा साहब दोनों सऊदी अरबिया में। मेरे वालिद साहब को तकरीबन पिछले 50 साल हो गए सऊदी अरबिया के अंदर। पूरे गल्फ़ में काम है वैसे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बेस्ड सऊदी अरबिया के अंदर हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि जब भी ईद करें तो वालिदैन के साथ करें। उसमें होता है कि बाद दफ़ा वालिदैन यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ हम ईद करते हैं इस्लामाबाद के अंदर। कभी अपॉर्चुनिटी मिले तो कश्मीर चले जाते हैं, कश्मीर में ईद करते हैं। और कभी अगर वालिद साहब यहाँ ना आ सके तो फिर हम सऊदी अरबिया भी चले जाते हैं। अच्छा, उनके साथ वहाँ ईद सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि हमारे वालिदैन की कैसे अवेलेबिलिटी है। कोशिश यही होती है कि उनके साथ सेलिब्रेट करें जब ईद करेंगे। ईद का मज़ा ऑब्वियसली फैमिली के साथ है। मैं भी ट्रैवल करती हूँ कश्मीरी, हम दोनों एक इलाके से भी हैं, वो भी बड़ा एक एफिलिएशन हमेशा से मुझे आपके साथ रही भी है। और क्या होता है जैसे खाने बनते हैं, हम कश्मीरी तो फूडी भी हैं, सब हमें खाने पीने का बड़ा शौक़ है, हमारे बच्चों को भी। तो क्या आपकी फैमिली या आपकी वाइफ कोई बहुत आपकी फेवरेट खाना किस तरह से आपको ट्रीट करते हैं? वो नॉर्मली तो जो हमारी देसी डिशें होती है, मैं खुद क्योंकि देसी फूड मुझे ज़्यादा पसंद है, तो वो जो हमारी देसी होती हैं कि मॉर्निंग में है सेवियाँ बनती हैं, मीठी सेवियाँ बनती हैं, हलवा जात बनते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हलवे बनते हैं। इवन दो का हमारे यहाँ मीठे राइस जो हैं वो जो गुड़ वाले चावल उसको लोग काफ़ी पसंद करते हैं, मुझे खुद भी बहुत पसंद है वो। तो ज़्यादा इसको मीठी ईद कहते हैं। तो वो मीठे जितने भी होते हैं वो सब हम इंजॉय करते हैं। सुबह आप समझे कि फजर नमाज के बाद ये शुरू हो जाते हैं बनना, और जो है ना हमें ज़्यादा कहते हैं कि ईद जाने से पहले हम टेस्ट करते हैं और फिर वापस आके प्रॉपर ब्रेकफास्ट करते हैं, तो उसमें सारी चीज़ें तैयार होती हैं जी। और अभी आ जाते हैं थोड़ी सी डॉक्टर साहब, आपने हमें सेंटोरस जैसी एक जो हमारा इस्लामाबाद का एक ट्रेडमार्क भी है, हम इस्लामाबाद कहीं भी आप देखें तो इन बिल्डिंग्स की वजह से हम जाने जाते हैं इस्लामाबाद। आपने अंडर वन रूफ एनी काइंड ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल ब्रांड हम यहाँ पे इंजॉय करते हैं, हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। और अब आप पाकिस्तान का पहला 6 स्टार ले आए हैं मोवेनपिक की शक्ल में।
तो इसके पीछे क्या विजन है, एक तो ये मुझे बताएं। आई एम सो ग्रेटफुल, इसके लिए मैं पूरे इस्लामाबाद का थैंक यू भी करना चाहूँगी जो लोग हमें देख भी रहे हैं। और दूसरा आप विजन बताएंगे, आपके क्या विजन था इसके पीछे जो आपने ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई? इसके सिर्फ ये है कि देखिए हमने क्योंकि ज़्यादातर हमारा टाइम परदेश में गुजरा है, ओवरसीज़ हम रहे हैं, तो वहाँ पे जब देखते थे हम कि चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। सऊदी अरबिया के अंदर बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही थी। फिर मेरी एजुकेशन यूएई से है, मैंने मेडिसिन यूएई से की, तो वहाँ पे जब आपने देखा कि दुबई के अंदर दुनिया की लेटेस्ट आप समझे कि डेवलपमेंट दुबई के अंदर हो रही है। तो जब भी हम पाकिस्तान आते थे तो हमें ये फील होता था कि शाम को 5 बजे के बाद इस्लामाबाद बंद हो जाता था, कोई एक्टिविटी नहीं होती थी। तो हमें बड़ी कमी फील होती थी कि भाई ये जो दुनिया इतनी अच्छी तरह से डेवलप हो रही है तो इस्लामाबाद के अंदर इस तरह की डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद साहब ने एक स्टेप लिया कि भाई हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद के अंदर ये प्रोजेक्ट इस लेवल का प्रोजेक्ट करेंंगे। और हम क्योंकि डेफिनेटली हमारी ख्वाहिश थी बहुत टाइम से, तो जब वालिद साहब कन्विंस हो गए तो हमें बड़ी खुशी हुई कि जो है ना इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट हम इस्लामाबाद में करेंगे। और वो प्रोजेक्ट हमने किया और वो आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का वो एक आइडेंटिटी बन गया है। और कोशिश हमारी यही है कि जो भी हम काम करें दुनिया का पाकिस्तान का पोटेंशियल दिखाएं कि पाकिस्तान किसी भी लिहाज से दुनिया में किसी मुल्क से पीछे नहीं है। यहाँ पे हर तरह का काम हो सकता है। अगर हमने शॉपिंग मॉल बनाया तो कोशिश हमने ये की कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बने। होटल हमने बनाया तो आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का ये पहला 6 स्टार होटल है। तो जो आप यहाँ आपको जो सर्विसेज क्वालिटी आपको नज़र आती है, जो आपको दुबई में वो चीज़ें नज़र आती हैं, वही आपको अल्हम्दुलिल्लाह या मोवेनपिक में वो चीज़ें मिलती हैं। तो कोशिश हमारी यही है कि इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, वो पाकिस्तान में लोगों को मिलनी चाहिए और लोगों को पाकिस्तान का असल पोटेंशियल लोगों को पता चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक ज़बरदस्त विजन है जी इसके पीछे कि आप सब भी लग्जरी जो है, जितनी भी लग्जरीज हैं उनको एंजॉय कर सकें। मोवेनपिक की शक्ल में आप आएँ, यहाँ पे रहें। और सेंटोरस तो मेरा भी बहुत फेवरेट मॉल है। आपको यहाँ पे हर तरह का नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड मिल जाता है और शॉपिंग के लिए बड़ा ही जो है ना मज़ेदार सी जगह है। अच्छा, साथ साथ जी हमारे साथ हैं आज गेस्ट। आज मैं कुकिंग नहीं करी, आज फिर मेरी छुट्टी है एंड थैंक यू सो मच मैं करूँगी उन शेफ़ का जिनकी वजह से मैं कुकिंग नहीं करती और आप लोगों से गपशप लगाती हूँ। आज हमारे साथ हैं मोवेनपिक के ही शेफ़ जिनको आपने लास्ट एपिसोड में भी ही देखा था। आज हमारे साथ है जी शेफ़ सदाकत। अस्सलाम वालेकुम सदाकत, ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। कैसे बहुत शुक्रिया अगेन। लेकिन आपको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि आज मैंने आपको छुट्टी दी। जी जी, आपने लास्ट वीक भी मुझे छुट्टी दी तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है अब कि मैं जो है वो आपसे सीखती भी हूँ और आप कुकिंग कर रहे होते हैं, मैं कुकिंग नहीं कर रही होती। थैंक यू सो मच। कैसे है सदाकत आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। ईद कैसी गुजरी है हमारे साथ फिलहाल? बस हम टीवी के साथ आज ईद गुजर रही है और बहुत ही अच्छी मज़े की और मज़े की। आज आपको भी कुछ चीज़ें बनाना बताएंगे अपने ऑडियंस को। और इसमें ईद के हवाले से आज हमने कुछ 2 डिशेज रखी हैं। अच्छा। एक मीठा है और एक चटखारा चिकन हम बनाएंगे। अच्छा, उसके साथ 3 मिल्क केक बनाएंगे। वाह जबरदस्त। तो क्योंकि ईद की मुनासबत है और रमज़ान में जैसे हमने आपको बताया था कि हम थोड़ी लाइट फूड खा रहे होते हैं, जी, तो ईद पे लोगों को जरा चटखरा और इस तरह की चीजें चाहिए होती है। तो हमने चिकन चटखारा आज बनाएंगे और वो बहुत जल्दी बन भी जाएगा और वो एंजॉय भी करेंगे आप। जबरदस्त सदाकत। और आप बताएं आप ईद कैसे मनाते हैं और आप कितने अच्छी खुशी से ईदी बांटते हैं या नहीं बांटते या लड़के लेनी पड़ती है? किस तरह से ईद को आप सेलिब्रेट करते हैं? तो हमेशा मैं खुशी से देता भी हूँ और ईदी लेता भी हूँ। जो जाहिर सी बात है, जो बुजुर्ग है उनसे लेते हैं और जो छोटे हैं उनको ईदी देते हैं। और ईद इसी तरह से मनाई जाती है। मोस्टली हमारी जो F&B फील्ड है, किचन वालों की फील्ड जो है वो उनकी ड्यूटी पर ही गुजरती है ईद। और बहुत कम होता है कि आपको घर में ईद गुजारने का मौका मिलता है। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि मैं मोवेनपिक इस्लामाबाद में हूँ और फैमिली भी इस्लामाबाद में है, तो इस्लामाबाद में ईद मनाने का मौका मिल रहा है और बहुत ही अच्छा। इस्लामाबाद में ईद बहुत अच्छी गुजरती है क्योंकि यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है और आज भी मौसम क्लाउडी भी है और बारिश की भी प्रेडिक्शन है, तो आप डेफिनेटली ईद को बहुत एंजॉय करने वाले हैं। थैंक यू सदाकत। साथ ही साथ हमारी ब्रेक का टाइम हो गया है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक से आने के बाद हम डॉक्टर साहब से मजीद गपशप लगाएंगे और साथ ही साथ सदाकत जो है वो अपनी रेसिपीज को भी स्टार्ट करेंगे। तो देखते रहिए जायकों की दुनिया।
वेलकम बैक जी। लिया था मैंने एक छोटा सा ब्रेक और दोबारा से सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आई एम प्रीटी श्योर कि सब बहुत ईद इंजॉय कर रहे होंगे और आप सब जो हैं मज़े मज़े के खाने बना रहे होंगे और सही अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को आज ट्रीट कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे साथ हैं आज डॉक्टर राशिद, इनसे भी गपशप करते रहेंगे। और जैसे मैंने इंट्रोड्यूस कराया आपको कि आज हमारे साथ हैं शेफ़ सदाकत, जो कि आपको बता चुके हैं कि आज वो बहुत मज़े की रेसिपीज़ बना रहे हैं। मैं जाऊंगी उनके पास और अभी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और साथ साथ हम डॉक्टर साहब से गपशप भी लगाते हैं। जी तो सदाकत, आप तैयार हैं फिर आज रेसिपीज़ बनाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज हम सबसे पहले जो है वो चटखारा चिकन, क्योंकि रोज़ों के बाद बड़ा दिल करता है आदमी का ना चटपटी चीज़ें खाने का, तो हम कोशिश करेंगे कि उसी मुनासबत से हम एक चटखारा चिकन की डिश तैयार करें। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले जो हमें चाहिए होगा, हमने चिकन थाई लिया है बोनलेस, और इसमें हमने इसको विद स्किन लिया है। इसको बोनलेस कर लिया ताकि इसमें कोई बोन नहीं है, जल्दी कुक भी हो जाए। और इसके साथ साथ हम इसको अब मैरिनेट करेंगे। इसमें सबसे पहले जाएगा गार्लिक जिंजर का पेस्ट। ठीक है। और ये आप तकरीबन हाफ केजी क्वांटिटी यूज कर रहे हैं? हाफ केजी क्वांटिटी है। 4 अदद ब्रेस्ट हैं, 4 अदद चिकन थाई है, तो वो तकरीबन हाफ केजी बनेगा। इसमें हाफ टी स्पून रेड चिल्ली पाउडर, ठीक है, नमक हस्ब जायका, ठीक है, एज पर योर रिक्वायरमेंट। इसमें हल्का सा लेमन जूस जाएगा, ठीक है, फिर हमने रेसिपी के हिसाब से चीजें रखी। एग्जैक्टली। और इसके बाद ब्लैक पेपर पाउडर, उसके बाद जीरा पाउडर, ठीक है, एंड कोरिएंडर पाउडर, ठीक है। और ये सारे हमने जो है वो मसाला जात किसी भी ब्रांड के नहीं यूज़ करते, हम जो प्रॉपर तरीके से हैंड ग्राउंडेड स्पाइसेस होते हैं कोशिश करते हैं कि उन्हीं को यूज़ करें, क्योंकि उनका जो टेस्ट होता है वो। तो आप सदाकत, ये वाला जो चिकन है इसकी कोई ब्राइन इसको करने की जरूरत है या नहीं? कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इसको, ये क्योंकि बोनलेस भी है और थाई भी है, तो ये बड़ा जूसी सा पकता है। और ये अभी आपके सामने हम बनाएंगे, बड़ा जल्दी तैयार भी हो जाता है। ठीक है। और वो बड़ी मजे की उसकी जो है ये मैरिनेशन, जैसे आप देखें कि हमने उसको सारी चीजें लगा के, ठीक है, मिक्स कर लिया। और कितनी देर तक हम इसको रख दें? इसको 1.5 आवर आप फ्रिज में रख सकते हैं। ठीक है। अगर आपने लंच में बनाना है तो मॉर्निंग में आप उसको मैरिनेट कर रहे हैं और फ्रिज में रख दें, और फिर उसके बाद जब आपने बनाना हो तो वो चिकन थाई ओवर द नाइट भी कर सकते हैं। अगर आप लंच में आपने किसी के लिए बनाना है तो आप ओवर द नाइट भी आप अभी हम इसको जल्दी जल्दी से बनाएंगे ताकि हम अपने ऑनरेबल गेस्ट को भी ट्राई कराएंगे आज के, वो भी ट्राई करें कि आपकी जो है वो स्पेशल रेसिपी आज हमें आप बनाना सिखा रहे हैं, साथ में केक भी बना रहे हैं। तो डॉक्टर साहब से बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा बचपन का वाकया जो आप ईद पे बहुत मिस करते हो, या आप उसकी मेमोरीज हमेशा आपके साथ रहती हैं आज भी, तो वो आप हमें ज़रा बताएं कि क्या चीज़ है जो आप मिस करते हैं, याद आती है बहुत? वैसे एक तो सदाकत को कुकिंग करते हुए देखते हुए मैं सदाकत को ये बताना चाहता हूँ कि वैसे मैं भी कुकिंग कर लेता हूँ। मैंने अपने जब मैं हॉस्टल में रहता था, सही, तो क्योंकि कुछ टाइम तो हम रेस्टोरेंट से खाना खाते थे, लेकिन बाद रेस्टोरेंट से खाते खाते तंग हो जाता है बंदा कुछ टाइम तक, तो फिर मैंने खुद कुकिंग करना सीखी। अच्छा। और मैं जो है खुद कुकिंग करता था। और सब क्या क्या बना लेते थे आप? पहले तो ये बताएं। चिकन पुलाव अच्छा बना लेता हूँ। अच्छा, जबरदस्त। लेकिन राइस सर बड़ा मुश्किल होता है। जी, राइस बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम कश्मीरी हैं। यस, यही मैं भी कहने लगी थी कि कश्मीरी तो नाश्ते में भी चावल मिल जाए तो हम खुशी से खा लें। जब छोटा था तो मैं 3 टाइम राइस खाता था जरा, तो राइस तो हमारी वीकनेस है। जी, बिल्कुल ऐसे। तो मुझे पुलाव बनाना अच्छा आता है, चिकन करी, मटन करी, दाल मैं अच्छी बना लेता हूँ। जबरदस्त। तो इस तरह की मुख्तलिफ चीजें मैं बनाता था, बल्कि खुद भी नहीं खाता था, बल्कि अपने दोस्तों को भी खिलाता था। जबरदस्त। मैं कोशिश करता था कि बना के रखूं। तो मतलब हमें जो चीजें बनानी है वो बड़ी सोच समझ के बनानी, क्योंकि हमने डॉक्टर साहब को प्रेजेंट कर रही है, और वैसे भी डॉक्टर साहब जो हैं वो फूड के मामले में बड़ी उनकी स्पेशलिटी और वो समझते हैं खाने को, तो इसलिए उनको जो भी चीज प्रेजेंट की जाती है तो वो बड़ी एहतियात के साथ की जाती है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, मेमोरी आप बताएंगे अपनी जो आप मिस करते हैं, याद है आपकी आज भी आपके साथ वो यादें चलती हैं? वैसे जो बचपन की ईद में या जो भी हम बचपन की ईदें हमने बनाई हैं वो ज़्यादा हमें याद आती हैं, क्योंकि उस टाइम एक अलग से फीलिंग आती थी। हम ऑलमोस्ट 1 माह पहले ईद के कपड़े सिलवा लेते थे, बिल्कुल, जूते खरीद लेते थे, बिल्कुल, और फिर वो ईद का इंतज़ार हमें रहता था। फिर ईद वाले दिन क्यों कश्मीर में ईद जो होती है
हमारा ये ट्रेडिशन है वहाँ पे कि आपने सारे रिलेटिव्स और आपके जितने भी गांव में लोग हैं आपने सबको ईद मिलनी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम हर एक घर में जाते थे और सबसे ईद मिलते थे। वो हमारी जितनी बचपन की याद है। आप क्योंकि बड़े हो गए हैं, अब वो कश्मीर जाएं भी तो फिर बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि घर पे इतने मेहमान होते हैं। बिल्कुल ऐसा तो लेकिन वो बचपन की यादें बहुत अभी भी मैं बहुत मिस करता हूँ। हाँ एग्जैक्टली, बचपन की ईद का एक अपने ही एक्साइटमेंट भी होती थी। और मैं देखती हूँ जैसे अभी अपने बच्चों को भी कि वो हर चीज़ को बड़ा प्रिसाइजली शॉपिंग भी करते हैं, मज़ा भी आता है, फिर कश्मीर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होते हैं। तो ये आपकी बात सही है कि वो मेमोरीज हमेशा इंसान के साथ चलती हैं और आप उनको मिस करते हैं। ऐसा ही है। तो डॉक्टर साहब एक और सवाल पूछूंगी, उससे पहले मैं सदाकत से थोड़ा सा रेसिपी का पूछती हूँ, फिर आपकी तरफ आते हैं। सदाकत अब हम क्या करेंगे? जी, जितनी भी मैरिनेशन वाली चीजें थी राफिया वो हमने इसमें मिक्स कर दिया। ये देखिए बड़ा इसका खूबसूरत सा कलर निकल आया है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको, क्योंकि हम जल्दी जल्दी बना रहे हैं, तो वैसे इसको मैरिनेट करके 1 से आधा घंटा आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। लेकिन अगर अब ये आपने तैयार करना है तो फिर हम इसको अभी पकाना स्टार्ट करेंगे। इसको जरा दिखाएंगे आप हमारे व्यूअर्स को? जी बिल्कुल। जो मैरिनेशन के बाद क्योंकि स्किन में है तो इसकी स्किन जो है वो इस तरह से प्रॉपर मैरिनेट स्किन के साथ जो है ये और ज्यादा मज़े का बनेगा। स्किन जो है वो ज्यादा क्रिस्पी होगी, फैट मेल्ट होगा, उसकी वजह से ये और ज्यादा मज़े का बनेगा। जी लास्ट टाइम भी, लास्ट एपिसोड्स में भी आपने शेफ सदाकत से बहुत मज़े की फ़िश सीखी और वो मैंने भी बनाई, और हमने जो कीनवा सैलेड बनाया था वो भी बहुत मज़े का था। थैंक यू सो मच। जो लैम हमने फिर इफ्तार में ट्राई किया था, दैट वाज रियली गुड, वो भी बहुत अच्छा था। तो आज आप एक एक्सपर्ट से जो हैं वो रेसिपी सीख रहे हैं। आज मैं कुकिंग नहीं कर रही, मैं भी सदाकत से बहुत सारी चीज़ें आज सीखूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये हमने जो 4 पीस लिए थे चिकन थाई के, ठीक है, इसको इस तरीके से पका लेंगे। और ये जब 80% पक जाएगा तो इसमें बाकी जो चीज़ें हैं जिसमें ऑनियन, टोमेटो, ग्रीन चिली, जिंजर वगैरह वो हम फिर इसमें ऐड करेंगे, बाद में ऐड करेंगे। तो ये ड्राई ही रखेंगे? ये ड्राई रखेंगे। अच्छा सही है। इसकी कोई ग्रेवी मतलब आप नान के साथ भी खा सकते हैं और वैसे भी अगर आप खाना चाहें तो। ये बारबेक्यू से हट के एक चीज़ है जो कि मोस्टली लोगों के घर में चारकोल अवेलेबल नहीं होता, ग्रिल अवेलेबल नहीं होती, तो वो हमने इस तरह की चीज़ बना दी है कि जो बारबेक्यू का चटखारा टेस्ट भी आए और वो आप अपने नॉन स्टिक पैन में भी बना सकते हैं। और इसको मैरिनेट करके आप कोयले का स्मोक भी दे सकते हैं, उसको बिल्कुल ही आप वो वाला फ्लेवर ऐड करने के लिए। ठीक है, जबरदस्त सदाकत। और साथ आप हमें आज केक बनाना, 3 मिल्क केक बनाना सिखाएंगे। देखिए ईद है, ईद चलती है पाकिस्तान में पूरे 7 दिन। ठीक है, तो आप बहुत सारी जो रेसिपीज हैं वो ट्राई करते हैं और ईद पे बहुत सारे मीठे जो हैं वो बनाए जाते हैं। तो आज आपको जो सदाकत बनाना सिखाएंगे तो वो आप मीठे ट्राई कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपको मीठे में क्या पसंद है? आप जनरली भी बताएं, और ईद पे कौन सा मीठा अच्छा लगता है? मीठे में वैसे मुझे हर जो हमारी डिशें होती हैं, जिस तरह से हलवा, सूजी का जो हलवा होता है वो मुझे पसंद है। अच्छा। उसके अलावा सिमियाँ जो बनती है हमारे यहाँ जी, वो भी मुझे पसंद है। जबरदस्त। अच्छा। और जिस तरह से गुड़ वाले चावल हो गए जी, गुड़ वाले चावल वो भी मुझे पसंद है। क्योंकि बीइंग कश्मीरी मुझे लगता है कि जिन मीठों में भी इवन राइस का टच होता है, हमें वो बहुत अच्छे लगते हैं। डेफिनेटली हमारा कोई भी फंक्शन हो, इवेंट हो, उसमें अगर मीठे चावल नहीं है इसका मतलब कोई इवेंट हमारा अधूरा रह जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो आप बता रहे थे ना जब आप बात कर रहे थे कि आप यू डोंट माइंड ईटिंग राइस 3 times a day इवन, तो वो मेरी बेटी इस तरह की है और शी लव्स टू ईट राइस। वो सुबह में भी आप उसको ब्रेकफास्ट में भी देंगे, वो खुशी खुशी खा लेगी, और उसको रोकना पड़ता है कि नहीं बेटा इतने राइस नहीं खाओ, और इस तरह से उसको बड़े पसंद है। और अब मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहब, आप बताएं कि आपने इस्लामाबाद को तो बहुत सारी चीज़ों से नवाज दिया, आपने सेंटोरस बना दिया, आपने पाकिस्तान को पहला 6 स्टार दे दिया मूनपिक की शक्ल में। तो अब पाइपलाइन में और पाकिस्तान के लिए क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं? आप पाकिस्तान में और मज़ीद काम करना चाहेंगे, करेंगे? क्या है जो आप हमारे लिए लेके आ रहे हैं? एक तो जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान में काम करना चाहेंगे, देखिए ये हमारा प्यार ही था पाकिस्तान के लिए कि हम वहाँ पे परदेश में सारी अपॉर्चुनिटी छोड़ के हमने वापस आके सेंटर इस्लामाबाद में किया, क्योंकि एक डिफिकल्ट फैसला था जी। उस वक्त भी लोगों ने हमें काफ़ी कहा कि भाई यहाँ काम करना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन क्योंकि हमने कहा भाई हम अगर नहीं करेंगे काम तो फिर कौन करेगा, किसी न किसी को तो ये स्टेप लेना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो स्टेप लिया और अल्लाह ने उसमें हमें कामयाबी अता की। देखिए उसमें यह है कि एक बिज़नेस इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है।
मैं ये समझता हूँ कि अगर बिजनेस इन्वायरमेंट होगा तो काम करना बहुत आसान हो जाता है। मैं आपके स्वास्थ्य से यहाँ पे गवर्नमेंट से गुजारिश ज़रूर करूँगा कि बिजनेसमैन को कुछ ना कुछ जो है ना पॉलिसीज़ और इंसेंटिव्स दिए जाएं ताकि बिजनेसमैन के लिए काम करने में थोड़ी आसानी पैदा हो। मैं अगर बिजनेसमैन को फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन हैं दे कैन डू वंडर्स। उन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया है और वो अपने मुल्क से बहुत दिल से प्यार करते हैं और यहाँ पे वो बिल्कुल काम करना चाहते हैं और अपने मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं। और जिस तरह आपने कहा हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हम समझे कि अपने पूरे दिलो जान से लगे हुए हैं। जिस तरह अभी आपने देखा कि होटल का भी हमारा काम अभी कंप्लीट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, उसको कंप्लीट अभी ओपन किए हुए 1 साल होने वाला है, साल हो गया ऑलमोस्ट जी। हमने अभी एक हॉस्पिटल भी बनाया है जी कश्मीर में। अच्छा, 100 बेड का हॉस्पिटल है। मोस्टली वो चैरिटी बेस्ड है, उसमें जो ज़कात डिपेंडेंट लोग हैं उनको हम फ्री ट्रीटमेंट देते हैं। बाकी भी जो जनरल पब्लिक है उनके लिए भी सब्सिडाइज रेट है हमारे। वो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है कि हमारे कश्मीर के लोगों के लिए। इसके अलावा हमारा जो आपने देखा कि हम हमारे पास आगे जगह है जिसमें माल एक्सटेंशन होनी है इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल, माल की एक्सटेंशन होगी और जितना अभी माल है ऑलमोस्ट इतना ही माल और एक्सटेंड होगा और इंशाल्लाह। और उसके बाद 4था टावर भी बनना है जी, टावर D बनना है, वो पाइपलाइन में है। इसके अलावा एक और हमारे पास प्लाट है जी क्लब रोड के ऊपर, वो भी सेम एज सेंटरोस है, उसमें भी होटल, शॉपिंग मॉल और अपार्टमेंट के टावर है, वो भी पाइपलाइन में है। इसके अलावा हम थीम पार्क के ऊपर काम करना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एंटरटेनमेंट में बहुत कमी है, स्पेसिफिकली उस पर भी हम करना चाहते हैं। लेकिन इसमें मैं डेफिनेटली अगेन बार बार हम वही गुजारिश करते हैं कि बिजनेसमैन के लिए कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। बिजनेसमैन को कुछ सपोर्ट करने की ज़रूरत है। बिजनेसमैन को सपोर्ट करेंगे तो बिजनेसमैन ही होता है जो मुल्क को आगे लेके जाता है। बिजनेसमैन ही होता है जो आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। बिजनेसमैन ही होता है जो आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर काम करने का और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे पाकिस्तान में कि ये चीज़ें बेहतर होंगी और एक बिजनेस इन्वायरमेंट क्रिएट होगी और यहाँ पे वो इंशाल्लाह बहुत अच्छा बिजनेस होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। साथ ही साथ जी आप देख सकते हैं ये कितना जबरदस्त सा कलर आ चुका है, सुनहरी कलर आ गया इसका। ठीक है, और ये तकरीबन हमारा 80% पक चुके हैं। तो बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम इसके साथ इसी पैन में ऐड करेंगे ताकि ये इनकॉर्पोरेट हो जाए। हम ब्रेक से आने के बाद करेंगे, ठीक है। ब्रेक का टाइम हो गया जी, साथ ही साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए जायकों की दुनिया। वेलकम बैक जी। लिया था मैंने एक छोटा सा ब्रेक। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक और हसीन से नज़ारों में आप आज ईद जो है वो मेरे साथ यहाँ से इस्लामाबाद देख कर एंजॉय कर रहे हैं और डॉक्टर साहब के साथ लगा रहे हैं हम गपशप और सदाकत जो है वो मज़ेदार सी टेम्पटिंग जो है वो डिशेस बना रहे हैं। साथ ही मुझे एक बड़ी मज़ेदार सी न्यूज़ मिली है कि मेरे बच्चे जो हैं वो भी आ गए हैं सेट पे मुझसे ईद मिलने के लिए, तो मैं उनको भी बुलाती हूँ और उन्होंने मेरे सेट की जो रौनक है वो दुबारा कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, खैर मुबारक, क्या हाल है आपका? प्लेजेंट सरप्राइजिंग, प्लीज डॉक्टर साहब से मिले, हमारे गेस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, खैर मुबारक। क्या हाल है आपका? ठीक है? तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो आज असल में हम इसलिए आए क्योंकि जब मैं ईद की नमाज़ पढ़ के वापस आया तो देखा मम्मा घर पे नहीं थी, तो हम दोनों ने मिलकर सोचा कि क्यों ना आज मम्मा को उनके सेट पे ही हम ईद मुबारक और खुशखबरी दे दें। तो आज तो हम अपनी मम्मा के साथ ऐसे ईद गुजारेंगे, तो हमने पूछा था आप अपने बच्चों के साथ कैसे ईद गुजारेंगे? मैं भी इसी तरह से जिस तरह से सुबह होते हैं हम तैयार होते हैं सारे जी, और सबसे पहले बच्चों को तैयार करते हैं, फिर हम ईद पढ़ने जाते हैं, ईद पढ़ के वापस आते हैं, फिर ईद मिलते हैं सब बच्चों से, फिर उनको ईदी देते हैं, फिर उसके बाद बाकी फिर कहीं उनका घूमने का प्रोग्राम होता है, फिर उनको घूमने के लिए लेके जाते हैं। शहर में इस तरह होती है, अगर हम गांव में हूँ तो फिर गांव में फिर होता है कि फिर हमें बहुत सारे हमारे रिलेटिव होते हैं जिनके साथ मिलना होता है, फिर उनके साथ हमारा सारा दिन मुलाकातें चल रही होती है, साथ में मीठे भी खा रहे होते हैं, तो सारा दिन इंजॉय कर रहे होते हैं जना। बच्चे होते हैं उनको क्योंकि उनकी अपनी गेम्स होती हैं, आपस में खेल रहे होते हैं, सारे कज़न इकट्ठे हो जाते हैं तो वो साथ खा पी भी रहे होते हैं और साथ खेल कूद भी रहे होते हैं। ज़बरदस्त। तो जी रेसिपीज आज ना सदाकत अंकल बहुत मज़े मज़े के खाने बना रहे हैं और आप भी ट्राई करेंगे। आज आपकी
मामा की छुट्टी है, मामा स्पेशल ईद मना रही है और आज हम कुकिंग करके इनको देंगे। अच्छा जी, आप क्या कर रहे हैं सर? अब ये हमारा जो चिकन है वो ऑलमोस्ट 80% पक चुका है। ठीक है। तो अब हम जो इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स है वो इसमें ऐड करेंगे, तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑनियन, फाइन चॉप ऑनियन कटा हुआ, ताकि ऑनियन उसके अंदर कुक हो जाएगा। इसका बड़ा मजे का फ्लेवर आएगा चिकन में, क्योंकि ये उसी के साथ ही और भी आप कुछ चीजें ऐड करेंगे। जी बिल्कुल, इसके साथ ही टोमेटो ऐड होंगे, ग्रीन चिली और जिंजर वगैरह, वो सारी चीजें इसके अंदर ऐड होंगी। ठीक है, आप अभी ऐड करेंगे? एग्जैक्टली। चलें आप ऐड कर दें, फिर मैं जाऊंगी जी बच्चों और अपने गेस्ट की तरफ और उनसे जरा चिट चैट करेंगे। अनियंस डाले, टमाटर डाले हैं, इसी तरह 3 टेबलस्पून आपने डाल दिए हैं, और 1 से 1.5 टेबलस्पून जो है वो जाएगा ग्रीन कोरिएंडर। ठीक है जी, हरा धनिया डाला, 1/2 टीस्पून जो है वो जिंजर जाएगा। तो जितने भी खड़े मसाले थे वो सारे हमने 80% तक चिकन को कुक किया है, और फिर सारी इसकी जो गार्निशिंग कह लें आपने अभी ऐड किया। एग्जैक्टली। ठीक है, और फिर इसको कितना कुक करना है? इसके अंदर 20% इसको और पकाना है, और ताकि ये मसाले सारे जो हैं वो प्रॉपर से इनकॉर्पोरेट हो जाएं। ठीक है। और वो उसके साथ सारा जो उसका टेस्ट है वो मिक्स हो जाए। ये देखें, जबरदस्त, बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है जी। साथ साथ जी हमारे प्यारे से गेस्ट्स आ चुके हैं, जो कि हैं मेरे बच्चे मुसब बिन उमैर और मेहर उमैर। तो इनसे गपशप लगाएंगे। चलिए जी बेटा, आपसे आज मैं कुछ सवाल करती हूँ मज़े मज़े के। एक तो ये कि ईद की सबसे ज़्यादा क्या खुशी होती है? मुझे लगता है कि मजे मजे के खाने ईद में फूडी, शी इज वेरी फूडी। मेहर को तो खाने की जो खुशी होती है ना, वो ईद से ज्यादा खाने की खुशी। अच्छा, तो मतलब खाने की कश्मीर में इतने वेरिएशंस होते हैं, डिफरेंट फूड्स होती हैं, और कश्मीरी फूड तो आपको पता है मेरा फेवरेट है। तो आई लव एंजॉयिंग ऑल द फूड हर किसी के घर पे, एंड या ओके। मुसब, आपको क्या चीज़ है जो बहुत you feel so good कि ईद है? और agreeing with Meher's first point, of course, रमज़ान के बाद सारे रोज़े रख के जो फ्रीडम होता है कि आप किसी भी वक्त कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी पी सकते हो, उसकी बहुत खुशी होती है ज़रूर। और फिर ईद तो एक बहुत एक रिलीजियस और फेस्टिव ट्रेडिशन है, जिसमें हम ऑफ कोर्स मुज़फ़्फ़राबाद जाके अपने रिलेटिव्स के साथ जो मुलाकात होती है, जिनसे आप कुछ टाइम से ना मिले हो, उनसे जब मुलाकात होती है, सबको देख के, सबसे बातचीत करके, उसका अलग ही मज़ा होता है। Yeah, that's so true कि आप यू गेट अ चांस टू मीट योर रिलेटिव्स। और सारा साल हर कोई अपनी लाइफ में इतना बिजी है, अपनी स्टडीज़ में, अपने कामों में, अपने बिजनेसेस में। तो ईद एक ऐसा मौका है, जो डॉक्टर साहब ने भी हमें बताया कि आप अपने सारे रिलेटिव्स से मिलते हैं, उनको देखते हैं, और मज़े मज़े के ऑब्वियसली खाने भी इंजॉय करते हैं। तो ईदी का क्या करते हैं आप दोनों, ये ज़रा बताएंगे आज? मैं तो सिर्फ ईदी लेती हूँ, देखती नहीं हूँ, सबसे छोटी। उसका तो करते क्या? करते क्या हो फिर? उसका या तो मैं अपनी जो चीज़ें दैट आई वांट कह सकते हैं मेकअप में, और लाइक माय ज्वेलरी एक्सेसरीज उनमें ले लेती हूँ। और इफ आई डोंट हैव एनीथिंग आई वांट, तो आई यूजुअली जस्ट गिव इट फॉर चैरिटी, या किसी को ऐसे ही दे देती हूँ। एक्चुअली राफिया, इन्होंने हमारी वाली जनरेशन ही देखी कि जब हमें ईदी मिलती थी तो फौरन से मेहमानों के जाने के बाद अम्मा हमें टांगों के नीचे दे के तो वो ईदी छीन ली जाती। एग्जैक्टली, तो इन्होंने वो वाला, ये जेन जी है ना बेसिकली। ये जेन जी है, और ये पूरा हिसाब रखते हैं, दे ग्रैब देयर ईदीज, और इनको पता है कि वो हमने कैसे यूज करनी है। अब वो वाला कोई सीन नहीं है सदाकत। डॉक्टर साहब, आपकी ईद की शॉपिंग कौन करता है? मेरी ईद की शॉपिंग वैसे मैं और मेरी वाइफ हम दोनों मिलके ही हम चॉइस करते हैं कपड़े। अच्छा। पहले तो मैं बाहर जाता था कपड़े के खुद शॉपिंग करने के लिए, लेकिन अब ये है कि वो क्योंकि मेरा टेलर है कि जो कि बहुत अच्छे कपड़े वो सिलता है, तो वो घर पे ही सैंपल लेके आ जाता है, खासतौर मेरे लिए जो होते हैं, तो वो फिर घर पे ही उनका कलर और कपड़े की चॉइस कर लेते हैं और वो स्टिच करके लेके आ जाता है। और वो एक मतलब मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाती है। जबरदस्त। बाकी आपको होता है कि फिर वाइफ और बच्चों की शॉपिंग तो वो चलती ही रहती है, वो तो सारा साल चलती है, एक दिन पहले तक भी चलती रहती है। बल्कि आज सुबह भी मैं उससे पूछ रहा था, मैंने कहा यार आप लोगों की शॉपिंग फाइनल हो गई या कोई चीजें रहती हैं? तो मेरा हालांकि उनकी चीजें अभी भी काफी रहती है जी। बस वो मुझे लगता है कि बच्चों की भी और खवातीन की भी जरा चीजें ज्यादा भी होती हैं, और हम थोड़े ज्यादा एक्साइटेड भी होते हैं। समहाउ बंदों की जरा आसान
आसान शॉपिंग होती है, वो जल्दी कर भी लेते हैं एंड दे आर इजी गोइंग भी होते हैं। तो ख़वातीन का ज़रा होता है कि उनको हर चीज़ साथ चाहिए, एक्सेसरीज़ भी हैं बहुत सारी और एक एक्साइटमेंट भी होती है, तो वो फिर इस तरह से उनकी थोड़ी सी लेट तैयारी ख़त्म होती है। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ मुसब महर जो आपने मुझे कभी ना कही हो और आज आप मेरे शो के थ्रू मुझे भी कहना चाहते हैं और मेरे व्यूअर्स को भी कहना चाहते हैं? I would say that I'm proud of where you have reached, and even though आपका इतना अच्छा image है and you have so much respect around you, you're still very humble and down to earth, and I hope inshallah you grow more, and me and Musab are always with you. Thank you so much मेरा बेटा। And Musab, anything you want to say जो आपने मुझे ना कही हो और आज आप on camera कहना चाहते हैं? Of course, Yehi, for the record, we are very proud of you. You have come such a long way, and it's been a wonderful experience seeing you grow over the years. Leading up to this, everything, all the effort you've put in, we're always so grateful for the effort that you put in for us, especially because we know that you're always behind every step, every decision that you make. You're always looking back over your shoulder, thinking about us, and everything you do is always with the intention that your children are perfectly sound, they're safe, and it's what's best for them. थैंक यू सो मच बेटा। आज इतनी सारी बातें जो आपने ऐसे मुझे नहीं की और ऑन कैमरा कर दी हैं। चलिए जी, अब साथ साथ हमारे जो शेफ़ है इसको डिश आउट करेंगे और आप लेंगे एक ब्रेक। ओके, तो अब हम जैसा कि आपको पता है कि हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल पक चुका है, बहुत ही मजे की और खुशबू जो आ रही है। उसके साथ चीज़ें हमने ऑनियन, टोमेटो, जिंजर, कोरिएंडर वगैरह ऐड किया था वो बिल्कुल इसमें इनकॉर्पोरेट हो गए, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे ताकि जो भी, और ये करते करते साथ एक मज़ेदार सा ब्रेक लेंगे और फिर हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम ट्राई करेंगे चिकन चटखारा विद ऑल ऑफ यू, और अपने जो प्यारे प्यारे हमारे मेहमान आए हैं उनको भी ट्राई करवाएंगे, और वो फिर हमें बताएंगे कि चिकन चटखारा कैसा लगा। देखते रहिए जायकों की। वेलकम बैक जी। लिया था मैंने एक छोटा सा ब्रेक और मज़ेदार सी डिश आउट करके गए आपके सामने। अब दूसरी रेसिपी बहुत ही टेम्पटिंग बन रही है। 3 मिल्क केक सबका ही फेवरेट होता है, वो बना रहे हैं, और शेफ़ ने स्पॉन्ज जो है वो बना के रखा हुआ है। और ओवर टू यू सदाकत, आप बताएंगे कि इसको करना क्या है। उससे पहले मैं जाऊंगी जी अपनी सीट पे और थोड़ी सी चिट चैट करूंगी। आज मेरे बच्चे आए हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा है, और मैं अपने जो ऑनरेबल गेस्ट्स हैं तीनों उनके साथ बैठूंगी और गपशप लगाऊंगी, और आप बताएंगे कि इसको क्या जी बिल्कुल, ठीक है। आप तशरीफ़ रखें जी, आप इंजॉय करें अपनी ईद। और जैसे कि हमारे ऑडियंस होप के सब लोग किचन में बिजी होंगे, डिशेस बना रहे होंगे। अच्छा, ये हमने ओवर द नाइट स्पंज बना लिया था जिसमें 5 एग, 150 ग्राम शुगर, वनीला एसेंस, ऑल पर्पस फ्लोर, बेकिंग पाउडर, मिल्क, मेल्टेड बटर एंड पिंच ऑफ सॉल्ट, जिसके साथ हमने पूरा स्पंज रेडी कर लिया था, क्योंकि इस टाइम हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम उसको स्पंज का बना सकें। और मिक्सचर जो है वो आपके सामने बनाएंगे, और फिर इसकी गार्निश भी जो है वो आपके सामने करेंगे। तो क्योंकि मिल्क जो है वो पूरी तरह से जज़ब हो जाए इसके अंदर, तो हम इसको फोक के साथ इस तरीके से पंच कर लेंगे। अब हम इसका बनाएंगे मिक्सचर, जिसमें फ्रेश मिल्क है 1.5 कप, उसके बाद कंडेंस्ड मिल्क है, एंड इवेपोरेटेड मिल्क है। 3 किस्म का मिल्क है, और उसको हमने मिक्स कर दिया। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। वो क्रीम जो है उसका एक बड़ा मज़े का टेक्सचर आता है, ताकि उसमें वो थोड़ी सी थिक हो जाएगी, आपकी जो मिक्सचर है वो थिक हो जाएगा, तो उसमें आप ज़्यादा बेहतर तरीके से उसमें फ्लेवर आ जाएगा। सदाकत जो है वो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, हम साथ साथ अपने गेस्ट से ज़रा गपशप लगाते हैं। डॉक्टर साहब, आप बताएंगे कि जब आप ऐसे प्रोटोकॉल्स के साथ बाहर आते हैं, सेंटोरस विज़िट करते हैं, या अपनी बनाई हुई प्रॉपर्टीज़ लाइक मूनपिक आते हैं, लोगों को देखते हैं, आपके रेस्टोरेंट्स एंजॉय कर रहे हैं, शॉपिंग एंजॉय कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके तवस्सुत से हम सबको एंजॉय करने के लिए मिली। तो हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगता है ये सब कुछ देख के?
एक तो जो प्रोटोकॉल की बात हुई है, इसमें मैं तो बताऊं कि मेरा क्योंकि बचपन सऊदी अरब में गुजरा है और मैंने एजुकेशन अपनी जो हासिल की है यूएई से हासिल की है, तो वहाँ पे मैं जब रहता था तो कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं होती थी। और डेफिनेटली मैं खुद भी वैसे ड्राइव करना मैं खुद भी पसंद करता हूँ, तो अकेले निकलता था, अकेले घूमना फिरना, तो वो बड़ा एक आपको एक फ्रीडम महसूस होता है, बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि अब हमारी कुछ ज़रूरत ऐसी है कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हमें साथ रखना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं बहुत अवॉइड करता हूँ कि रश वाली जगहों पे मैं ना जाऊँ जब तक कोई बहुत अच्छी ज़रूरत ना हो। जहाँ तक अपने शॉपिंग मॉल की बात है, शॉपिंग मॉल में जब हम जाते हैं तो देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे डेली आलमोस्ट तकरीबन 30,000 के करीब फुटफॉल होता है, हमारा लोग आते हैं। और जब हमारी ईद के जो त्यौहार होते हैं इसमें आप समझे कि 80 to 100,000 तक भी लोग चले जाते हैं। बिल्कुल, बहुत तो लोगों को जब हम शॉपिंग करते हुए एंटरटेनमेंट करते हुए क्योंकि एक ही अंडर वन रूफ प्ले एरिया भी है, बच्चों का प्ले एरिया है, सिनेमा है, फूड कोर्ट है, शॉपिंग का लोगों को है, तो लोगों को एंजॉय करते हुए देखते हुए बड़ी खुशी महसूस होती है कि हमारे लोग, क्योंकि हमारे बचपन में ये चीज़ें नहीं थी, आज हम लोगों को जब देखते एंजॉय करते तो वो खुशी होती है। और ये हमें प्राउड भी फील होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इस एंटरटेनमेंट का जरिया हमें बनाया, तो बहुत खुशी महसूस होती है। होटल का मैं आपको एक मज़ेदार किस्सा बताऊं कि हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से डेट मांगी हुई थी ओपनिंग के लिए। अच्छा। अभी होटल खुला नहीं था, तो हमारे पास एक रिक्वेस्ट आ गई कि हमारे पास सऊदी अरब के एक बहुत समझे कि इम्पॉर्टेंट गेस्ट आ रहे थे, एक प्रिंस पाकिस्तान आ रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो मूवमेंट पिक में ठहरना है। अच्छा। उनको पता चला कि भाई यहाँ पे होटल खुल रहा है। उन्होंने जब ये कहा तो हमने कहा अभी खुला तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा भाई प्रिंस साहब की ख्वाहिश है कि वो यहाँ पे मूवमेंट पिक में ठहरना चाहते हैं। तो हमने कहा डेफिनेटली ये हमारे लिए एक ऑनर की बात है। बिल्कुल। अंदर से थोड़ा बहुत हमें था कि भाई अभी होटल खुला नहीं है, कहीं किसी चीज़ में कोई कमी ना रह जाए। बिल्कुल। मैंने अपने जीएम जो है उसको बोला था कि जब वो चेक इन हो जाएंगे तो आपने मुझे बताना है, तो मैं आके उनको ज़रा वेलकम करूँगा। ठीक है। तो खुशी की बात यह है कि जैसे ही वो चेक इन हुआ और मुझे पता चला, मैंने आके जब उनको वेलकम किया तो आप देखें कि उन्होंने मेरा हाथ मिलाते ही उन्होंने मुझे कहा कि सरदार डॉक्टर थैंक यू फॉर दिस गिफ्ट फॉर पाकिस्तान। वो कह रहे थे कि भाई हम इस लग्जरी को पाकिस्तान में मिस कर रहे थे जो आप लेके आए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा हमारे अपने पाकिस्तानी तो बहुत खुश हैं ही, लेकिन हमारे जितने भी आप समझे कि डिप्लोमेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो एक इंटरनेशनल ब्रांड हम एक लग्जरी हम पाकिस्तान लेके आए हैं, तो उससे भी हमें बहुत खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगेन अल्लाह पाक ने हमें इसका जरिया बनाया है कि हम एक 6 स्टार होटल यहाँ पे लेके आए हैं। तो बड़ी खुशी महसूस करते हैं। यू फील गुड, यू फील सेटिस्फाइड अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं आपसे एक सवाल करूँगी मुसब कि आप ईद पे क्या फील करते हैं? कोई बहुत ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि आई फील, जो कोई भी आप ऐसे बताना चाहें लोगों को, और इस तरह से आप बता सकते हैं। I think I feel very empathetic for the people that are unable to celebrate their Eid. Homeless people, needy people who just don't have enough funds to celebrate their Eid, and then I think we also should feel a lot of remorse for the kids and the families in Palestine who are unable due to the war to be able to just like they once used to celebrate Eid with all their family members and all their traditions just being tarnished and not being able to do so anymore. So you feel for them also. Yes, exactly. उनको बिल्कुल ज़रूर अपनी खुशियों में, ईदों पे उनके लिए दुआ भी करनी चाहिए और उनको ज़रूर याद भी करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी भी करनी चाहिए। और महर आपसे एक बड़ा ट्रिकी सा सवाल पूछूंगी मैं कि एनी वन गुड और बैड थिंग मामा की बताओ। गुड थिंग तो आपकी ये है कि you're very loving, you're very caring. आपने हमारे लिए इतना कुछ sacrifice किया. You always looked out for us and put us before yourself as well. And I am very grateful for you for that कि आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, and I love you for that. Thank you. And one bad thing is कि
you're very loving and caring, but sometimes it gets too overprotective and it gets annoying. Lekin at the end of the day, it's just your care for us and how much you love us, and you just want to keep us safe with you. So yeah. Exactly. I hope you understand कि वो मामा जो बिल्कुल। ओवर प्रोटेक्टिव somehow होती हैं, वो आपको बीइंग फादर डॉक्टर साहब भी बता सकते हैं कि पेरेंट्स की क्या फीलिंग्स होती है बच्चों के लिए, वो क्यों इतना ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, और बच्चों को थोड़ा सा वो लग रहा होता है कि ये somehow annoying होता है। एक्चुअली हम जब खुद छोटे थे तो हमें भी हमारे पेरेंट्स बड़े ओवर प्रोटेक्टिव होते थे, और उस टाइम में कभी कभी हमें भी फील होता था कि ये शायद ज़रूरत से ज़्यादा है। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि आज हम उस चीज़ का बहुत हम अपनी वालदा, क्योंकि शुरू में वालिद साहब हमारे बाहर थे और हमारी वालदा साहब ही हमारी लुक आफ्टर कर रही थी जब तक हम सऊदी अरबिया शिफ्ट होते। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं कहता रहता हूँ, मैंने कहा कि वालदा साहब का हम शुक्रिया भी अदा करते हैं कि हमने कहा कि अगर आप सीख न होती, आप और प्रोटेक्टिव न होती, तो शायद जो एजुकेशन और जो हमारे अंदर डिसिप्लिन आया है ये शायद ना आ सकता। तो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स का उसमें बहुत रोल होता है। और आजकल मेरे जो बच्चे हैं, मेरी 3 बेटियाँ माशाल्लाह से, और मैं उनके लिए, बल्कि वाइफ मुझे कहती रहती है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हैं इनके लिए। तो मेरा ये होता है कि मैं उनको कहता हूँ, मैं मेरी तो ये होती है कि आपको कोई ऐसी गर्म हवा भी ना लगे कि जो आपको तकलीफ पहुंचाए। तो पेरेंट्स का होता है ना कि जब औलाद हो जाती है तो उनका सारी दुनिया उनकी औलाद के इर्द गिर्द सिमट के रह जाती है। और हमारी कोशिश ये होती है कि कोई दुनिया की ऐसी कोई खुशी न हो ऐसी कि जो उन तक ना पहुंच सके। हर फैसिलिटी, हर लग्जरी उन तक पहुंचनी चाहिए। तो पेरेंट्स जितने भी, मैं समझता हूं कि न सिर्फ मैं, बल्कि मेरा ख्याल है कि मैं समझता हूं कि दुनिया के सारे पेरेंट्स की ऐसी सोच होती है अपनी औलाद के लिए। और मेरा ख्याल है कि औलाद को ये किसी न किसी टाइम पे ये चीज़ समझ भी आती है, जब वो खुद पेरेंट्स बनते हैं तो उनको ये चीज़ समझ भी आती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सदाकत, हम कहाँ तक पहुँचे हैं अपनी हम बस अभी इसकी बिल्कुल टॉपिंग करनी है। टॉपिंग हमारी तैयार है। जो हमने इसके लिए व्हिपिंग क्रीम तैयार की है, उसमें फ्रेश क्रीम है, आइसिंग शुगर है, वनीला एसेंस है, और उसको व्हिप किया हमने। तो उसको पाइपिंग में हमने कर लिया। तो अब हम सिर्फ इसकी गार्निश करेंगे पाइपिंग क्रीम के साथ। और जो मिल्क हमने बनाया था 3 मिल्क, वो उसमें बिल्कुल जज़ब हो गया होगा स्पंज में। सही। तो हम अब ये गुड टू गो है, हम इसको ट्राई कर सकेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। जब आप खाना ट्राई करेंगे तो उसके साथ साथ आप 3 मिल्क जो केक है, बहुत ही टेम्पटिंग सा लग रहा है, और आई एम श्योर कि ये बहुत मजे का भी होगा। तो इसकी हमने थोड़ी सी गार्निश कर दी है, ताकि आपको पता है कि पहले आंखें खाती हैं और फिर एग्जैक्टली वो तो मैं अपने शोज में भी हमेशा कहती हूँ कि आप इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी रखें। पहले मार्क्स जो हैं वो फूड को हमारी आंखें देती हैं और फिर हम इसको खाते हैं। जबरदस्त सी डिश आउट्स भी कर दी हैं शेफ सदाकत ने, और मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाई हैं आज। आई एम श्योर कि आपको पसंद आई होंगे, आप ज़रूर ट्राई करेंगे। और मुझे ज़रूर मेरे जो व्यूअर्स हैं वो लाइव शो में कॉल्स करके बताएंगे भी कि उन्होंने आपकी रेसिपीज ट्राई की और कैसा। आई होप कि हम मिलते रहेंगे और इसी तरह हम बहुत सारी रेसिपीज सिखाएंगे। मैं तो सिखाती हूँ और आप भी मेरे व्यूअर्स को सिखाएंगे। और उसके बाद मैं अपने तीनों गेस्ट्स का थैंक यू करूँगी। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप आए और सारा टाइम आपने हमारे साथ गुजारा और बहुत सारी बातें हमने की, बहुत सारे पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिस्कस किए। आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप आए हैं और ईद जो है वो आपने हमारे साथ गुजारी है। और मुसब्बर महर, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट ऑल्सो। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आप लोग कुछ कहना चाहें ईद के मौका पर तो ओवर टू यू, आप कोई भी मैसेज दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आपका और आपकी पूरी टीम का कि आपने हमें बुलाया आपने इस शो में, और ईद हमारे साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं आप। मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है कि देयर आर सो मेनी पीपल अंडर प्रिविलेज अराउंड अस, और हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वो उनमें खुशियाँ बांट सके जितना हम पॉसिबल हो, ताकि वो भी अपनी वो ईद को अच्छी तरह से मतलब गुजार सके। इस चीज़ में हम ख्याल रखना चाहिए ताकि हम सारे जितने भी हम पाकिस्तानी हैं हम एक जैसी ईद बनाएं। हमें सबको मिल के एक जैसी ईद बनानी चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एनी मैसेज फ्रॉम यू बोथ? सदाकत, आप कुछ कहना चाहते हैं? थैंक यू सो मच जी, एंड अगेन ईद मुबारक टू ऑल द ऑडियंस एंड टू यू। अपनी फैमिली के साथ ईद सेलिब्रेट करें, और थैंक्स टू यू कि आपने हमें मौका दिया
हम के साथ ईद सेलिब्रेट। मुझे बहुत अच्छा लगा सदाकत, आपके साथ भी, बच्चों के साथ भी, डॉक्टर साहब के साथ भी। आप सबको मेरी तरफ से दोबारा बहुत बहुत ईद मुबारक। अपनी फैमिलीज़ के साथ खुशियों के साथ ईद मनाएं, जहाँ रहें खुश रहें, ईदियाँ बांटें, खुशियाँ बांटें और अपनी फैमिलीज़ को मज़े मज़े के खाने बना के जो है वो इन्जॉय कराएं। मिलूँगी आपसे जी इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में जायकों की दुनिया में नई मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। चिकन चटखारा अज्जा, बोनलेस चिकन थाई पीसेस 500 ग्राम, तेल 3 खाने के चमचे, बारीक कटी प्याज 1 अदद दरमियानी, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कटे टमाटर 2 अदद दरमियाने। मसाले के लिए लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, काले मिर्च आधा चाय का चमचा, जीरा पाउडर आधा चाय का चमचा। चटखारा फ्लेवर के लिए हरी मिर्च चीरा लगी 3 से 4 अदद, लींबू का रस 2 खाने के चमचे, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, दही 3 खाने के चमचे। गार्निश के लिए कटा ताज़ा हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, बारीक लंबी कटी अदरक हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके प्याज को लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करें। उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर 1 मिनट पकाएं। अब चिकन डालकर तेज आंच पर 4 से 5 मिनट पकाएं। फिर टमाटर, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और काले मिर्च शामिल करके इतना पकाएं कि तेल अलग हो जाए। उसके बाद दही मिलाकर 5 मिनट मजीद पका लें। अब हरी मिर्च, लींबू का रस और चाट मसाला शामिल करके तेज आंच पर 2 से 3 मिनट पकाएं ताकि चटखारेदार जायका आ जाए। आखिर में हरा धनिया और अदरक से गार्निश करके सर्व कर दें। 3 मिल्क सॉफ्ट केक अज्जा, स्पंज केक के अज्जा: अंडे 5 अदद, चीनी 150 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, मैदा 150 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, दूध 60 मिलीलीटर, मक्खन पिघला हुआ 60 ग्राम, नमक 1 चुटकी। 3 मिल्क मिक्सचर के लिए एवापोरेटेड मिल्क 200 मिलीलीटर, कंडेंस्ड मिल्क 200 मिलीलीटर, फ्रेश क्रीम 200 मिलीलीटर। व्हिप्ड क्रीम टॉपिंग के लिए फ्रेश क्रीम 300 मिलीलीटर, आइसिंग शुगर 3 खाने के चमचे, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा। तरकीब: 3 मिल्क मिक्सचर के लिए इन तीनों दूध को अच्छी तरह मिक्स करें और ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दें। व्हिप्ड क्रीम टॉपिंग के लिए क्रीम को इतना व्हिप करें कि सॉफ्ट पैक्स बन जाएं। स्पंज केक तैयार करने के लिए ओवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर लें। अंडों और चीनी को 5 से 7 मिनट अच्छी तरह बीट करें कि मिक्सचर फ्लफी और हल्के रंग का हो जाए। अब इसमें वनीला एसेंस शामिल करें। मैदा, बेकिंग पाउडर और नमक को छानकर आहिस्ता आहिस्ता अंडों के मिक्सचर में फोल्ड करें। दूध और पिघला हुआ मक्खन डालकर हल्के हाथ से मिक्स करें। मिक्सचर को 9 बाय 13 इंच के लाइन किए हुए बेकिंग ट्रे में डालकर 25 से 30 मिनट बेक करें, यहाँ तक कि केक गोल्डन हो जाए। उसके बाद केक को थोड़ा ठंडा होने दें। कांटे या स्क्वायर की मदद से केक में छोटे छोटे सुराख करके 3 मिल्क मिक्सचर डालें और केक को 3 से 4 घंटे फ्रिज में रख दें ताकि दूध अच्छी तरह जज्ब हो जाए। टॉपिंग के लिए ऊपर से व्हिप्ड क्रीम बराबर फैला दें। आखिर में कैरमल सॉस, कोको पाउडर या फ्रेश फ्रूट से गार्निश करके सर्व कर दें।